नाभि भी नहीं चढ़े मोर बच्चा के। मोर बहुत देहांत हो गए। टाइम आ गई डिलीवरी के, मैं आंगनबाड़ी वाली दीदी के साथ ओला दिखा ले गई हूँ। मोर बहू ऑपरेशन थिएटर से निकले के बाद बहुत बेचैन, बहुत तड़पना, बहुत बेचैन, एकदम तड़पना। वो बता भी नहीं कि काहे करके मैडम मना कि चिल्लाते। मोर बहुत कुछ समझ नहीं इसमें। तो अच्छा खासा लग रहा, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ऑपरेशन नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती तो मेरा क्या हालत होता। उखाड़ फेंकता स्वास्थ्य विभाग को। वो ठीक ठाक रही तभी तो ऑपरेशन होना, तो ऐसे काबर हो मोर बेटी के साथ। सुबह ऑपरेशन हुई शनिवार को, ओकर बाद सुबह ले कुछ बताते न चेताते, और मैं कहा ले जाओ, मैं कहा ले जाओ। हमन पूरा घबरा गए कि का होती। जब बच्चा निकल गए, माँ भी ठीक जो ऑक्सीजन कमी है करके बोले है। अगर वैसे कुछ रही तो वहाँ सीजर नहीं करना रही से। डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ था, उसके बाद फिर ऑपरेशन होने के बाद मतलब ठीक ठाक ही थी, लेकिन सुबह 4 बजे उसको पता नहीं अचानक से सांस का पाइप लगाया। उसके बाद फिर 9 बजे एक जनी मैडम आई आभा करके, अपना रामाभाटा स्वास्थ्य केंद्र में रहती है वो आभा करके आई और तुरंत आती है, वो तुरंत फाइल बनाना चालू कर दी। फाइल बनाई तुरंत, और तुरंत वो खुद गाड़ी बुलाई है, कॉल करके खुद बुलाई है, खुद गाड़ी में बैठाई है और खुद भेजी है। वो भेजने के बाद और उसको पूछे हम लोग कि हुआ क्या है बोल के, तो वो बोली कि इसको सांस का दिक्कत हो रहा है, इस नाम से हम लोग भेज रहे हैं बोल के। तो भेजी है, लेकिन उन लोग ना हम लोग को पर्ची दिया है ना कुछ लिख के दिया, डायरेक्ट तो जो भी है गाड़ी वाले को दिया। गाड़ी वाले हम लोग को क्या बोलती है कि हम लोग इसमें कोई रिक्शा नहीं ले रहे हैं, जो भी रिक्शा सब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग जो भी है तुम लोग बताना। वो यहाँ से घर से वो पैदल निकली थी, यहाँ से निकल के ऑटो में बैठ के गई, ऑटो में बैठ के उस स्वास्थ्य केंद्र गई है, और एक मंजिल सीढ़ी से चढ़ के वो एक मंजिल सीजर करवाने के लिए भी गई थी। वो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी है और वो स्वास्थ्य केंद्र में नॉलेज नहीं है। हाँ। किसी पे नॉलेज नहीं है, सही से इलाज नहीं कर पाते हैं। किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ जो है, वो बच्चे का उम्र जो है अभी 3-4 दिन का है, देख करके जो है आंख में आंसू आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन गलत काम कर रहा है। रामाभाटा का तीसरा केस है ये। रामाभाटा स्वास्थ्य विभाग जो भी डॉक्टर होगा वो जहां तक हो सके बचने का प्रयास अपना करे। माँ के नमस्कार दर्शकों, एक ऐसा मामला बिरगांव से सामने आया फिर से, जो आपको भी झकझोर देगा। जब बिरगांव नगर निगम के क्षेत्र के शहरी समाधिक स्वास्थ्य केंद्र में जब प्रस्तुता जाती है वहाँ पे डिलीवरी के लिए, तो वहाँ से बहुत कम चांस होता है कि वहाँ से वापस अपने घर आए। घर सिर्फ बच्चा आता है, ना वो माँ आती है और ना उनकी परछाई आती है। फिर से मामला सामने आया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। जब यहाँ से निकलती है, लीवर पेन होता है, वहाँ जाती हैं, उनके बाद डिलीवरी होती है और उनको सांस की कमी होती है, ऐसे बताया जाता है डॉक्टर के बाद। रात भर में ऐसा क्या होता है कि सुबह 4 बजे उनको वेंटिलेटर पर लगाया जाता है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। उसके बाद सब सुबह 8-9 बजे कोई मैडम आती हैं और उनको रेफ़र कर दिया जाता है। बताया भी नहीं जाता परिवार को कि उनको हुआ क्या है। और अगले ही दिन फिर उनकी 31 तारीख को, कि आज सुबह उनका देहांत हो जाता है। आज जानते हैं कि पूरा मामला क्या है उनके परिवार से। क्या घटना हुई अभी आपके घर में? मोर बहुत देहांत हो गए। क्या नाम है? गंगा। कितना क्या हुआ इसे अभी तक? बोलना में है, टाइम आ गई डिलीवरी के, सोनोग्राफी कराए हूँ। सोनोग्राफी ला करा के मैं आंगनबाड़ी वाली दीदी के साथ ओला दिखा ले गई हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं करके। तो सोनोग्राफी देख के बोलते कि पानी के बहुत कमी है, सीजर करना पड़िए। तो मैं बोलूँ कब करना पड़िए? तो बोलते कल सुबह आते हैं। सुबह के 8 बजे 9 बजे के बीच में यहाँ खाली पेट लेके आवे बोली से। मैं भी डर गया, पानी की कमी तो कुछ हो मत करके। आंगनबाड़ी वाली दीदी भी बोलती कि चल वहीं कर देतन, वहाँ सब होती। अब पहली मोर बहू कोई सो कर बाद दूसरा कोई सो, दूसरा कैसे मैं नहीं जानू। मोर बहू ऑपरेशन थिएटर से निकले के बाद बहुत बेचैन, बहुत तड़पना, बहुत बेचैन, एकदम तड़पना। वो बता भी नहीं कि काहे करके मैडम मना कि चिल्लाते। मोर बहुत कुछ समझ नहीं इसमें। तो अच्छा खासा लग रहा, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ऑपरेशन नहीं होती। वो ठीक ठाक रही तभी तो ऑपरेशन होना, तो ऐसे काबर हो मोर बेटी के साथ। ओकर बाद क्या हुई? ओकर बाद ना सुबह ऑपरेशन हुई शनिवार को,
ओकर बाद सुबह सुबह ले कुछ बताते न चेताते और दुरुग ले वहाँ ले जाओ, मैं कहा ले जाओ, मैं कहा ले जाओ। हमन पूरा घबरा गए कि का होती। जब बच्चा निकल गए माँ भी ठीक है ले आराम से जो है तो बोल जल्दी बोल। वहाँ भी ना वहाँ लेके से तो मना क्या हुआ करके तो वहाँ से आए ना मना बहुत डिलीवरी होता, ऑक्सीजन कमी है करके बोले है। अगर वैसे कुछ रही तो वहाँ सीजर नहीं करना रही से मतलब लगी जो कुछ होए ऑपरेशन के बाद ही हो। तो मैं कह रहा में जाके का बोली, तो मैं कह रहा हूँ वही मन बात करी से जो गाड़ी में रिश्ते मन हमारा बात करे के मौका कहाँ थी, सोमवार थी और फिर तो यहाँ पे सुबह खत्म हो गई। रावबाटी स्वास्थ्य केंद्र में कुछ बताया रही अपना कि मतलब का हुई से नहीं ना कोई कागज दे ना कोई बताए, बस ऑक्सीजन है एला तुरंत वहाँ लेके जाओ, रिफायर करो। रिफायर हमारा 2 मिनट खड़ा नहीं होल दे ना, हमारा ऐसे कोई पेपर भी नहीं दे कि हम जात का बरन वहाँ। डिलीवरी के बाद अपन बहुत बात हुआ था आपका कि हाँ बात हो ना कैसे बेटी ठीक लगत कि बहुत दर्द है, जबकि सुन शरीर ला कोई दर्द नहीं हुए। ऑपरेशन के समय सुन हो जाती, शरीर पता ही नहीं चले पीड़ा कहाँ है और दर्द कहाँ है। और लेकिन जब से ऑपरेशन थिएटर से निकली सो बहुत तड़पे छटपिट 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 बोला। देख के हमारे मन के पूरा होश उड़ गए। वो जैसे बोली हमन वैसी करें, ले जाओ बस के रटन एम्बुलेंस मन खुद बुलाई से, गाड़ी में मन खुद चढ़े से। और जो गाड़ी में बोली वो बोला थे जो बोलना है तुम अपन से बोलू, हॉस्पिटल तरफ से मत बोलवाओ। क्या बोले तुम अपन से बताओ ये का प्रॉब्लम है, वहाँ का बोल के भेजे, ऐसे नहीं बोलवाए हमारा। और हमारा का पता कि ऑपरेशन वाले का फीलिंग होते, वो हमारा तुम अपन तरीका से बताओ बोल के सोचने देती जो गाड़ी में हमारा लेगी। हाँ ये वो हॉस्पिटल के नाम मत लो और क्या बोलते हैं जो भी बातचीत हो मेका खारा के नाम लू करके ऐसी बोलेगी है मतलब। केला बोले तो किसको बोलने के लिए बोले आप? इन लोग को बोले हैं ऐसी बोलना करके, वो हॉस्पिटल का नाम मत लेना बोले। और जो भी कारनामा हुआ है तो वो डीके हॉस्पिटल का ही नाम लेना करके ऐसे ही बोले हैं। हाँ भैया आप उनके पति हैं, क्या घटना हुई थी? आप उस समय थे उनके पास? साथ ही में था, मैं शुरू से लेके अभी तक। अब उसका जो डेड बॉडी है मैं खुद लेके आया हूँ। शुरू में क्या हुआ, हम लोग सुबह 9 बजे गए, 10:45 में उसका डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ था। उसके बाद फिर ऑपरेशन होने के बाद वो दिन भर ठीक ठाक थी, लेकिन वही थोड़ा दर्द पीड़ा था तो उसी में दर्द में अब वो ठीक ठाक थी। तो मतलब ठीक ठाक ही थी, लेकिन सुबह 4 बजे उसको पता नहीं अचानक से 2-3 मैडम आज चेक करने के लिए चेक वेक किए। उसका चेक करने के बाद फिर उसको तुरंत मतलब चेक वेक करने के बाद फिर पाइप लगाया, श्वास का पाइप लगाया। उसके बाद फिर 9 बजे एक जनी मैडम आई आभा करके, अपना रावबाटी स्वास्थ्य केंद्र में रहती है वो आभा करके आई और तुरंत आती है, वो तुरंत फाइल बनाना चालू कर दी। फाइल बनाई वो तुरंत, और तुरंत वो खुद गाड़ी बुलाई है, कॉल करके खुद बुलाई है, खुद गाड़ी में बैठाई है और खुद भेजी है वो। और वो भेजने के बाद और उसको पूछे हम लोग कि हुआ क्या है बोल के, तो वो बोली कि इसको सांस का दिक्कत हो रहा है, इस नाम से हम लोग भेज रहे हैं बोल के। तो भेजी है, लेकिन हम लोग को पर्ची दिया है ना कुछ लिख के दिया, डायरेक्ट तो जो भी है गाड़ी वाले को दिया। गाड़ी वाले हम लोग को क्या बोलती है कि हम लोग इसमें कोई रिक्शा नहीं ले रहे हैं, जो भी रिक्शा सब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग जो भी है तुम लोग बताना, हम लोग को कुछ चीज़ पता नहीं है इसके बारे में बोल के वहाँ मेकारा में रिफ़र किया। और आज उसका सुबह 8 बजे डेथ हो गया है। रेफर स्लिप दिए थे आपको? रेफर स्लिप नहीं दिए थे, जो रेफर स्लिप था वो गाड़ी वाले को दिया है, हम लोग को रेफर स्लिप ही नहीं दिए, ना कुछ दिए ही नहीं है यहाँ से। जब मेकाहारा पहुंचे तो मेकाहारा के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे वहाँ इमरजेंसी वार्ड में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे, उन्होंने क्या पूछा, उनसे क्या बात हुई आपकी? वो बोले कि हाँ पूछे वो लोग क्या हुआ बोल के, तो हम लोग बताया कि इसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है बोल के भेजा गया हम लोग को बोल के। तो लोग अपना काम चालू किए। सबसे पहले ऑक्सीजन में रखे थे, उसके बाद फिर धीरे से छोटा वाला वेंटिलेटर में बैठाया, उसके बाद फिर पाइप में नाली डाल के उसको बड़े वाला वेंटिलेटर में बैठा के रखे थे। कल रात भर वो पूरा वेंटिलेटर में थी और सुबह उसको 8 बजे डेथ हो गया। 30 तारीख? हाँ 31 तारीख को आज सुबह हुआ। तो पोस्टमार्टम के लिए क्या कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं किए, वो लोग कुछ भी नहीं किया। पोस्टमार्टम वगैरह कुछ करने का मतलब सीधा डायरेक्ट बॉडी दिए हैं, पर्ची वर्ची बना के। तो हम लोग 12 बजे बॉडी घर लेके आए थे। मौत का कारण कुछ बताए? मौत का कारण वो लोग पर्ची में लिख के दिए हैं, और वो लोग भी वही बोल रहे हैं कि इसका सांस का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, सांस का प्रॉब्लम है बोल के बोल रहे हैं। और ये पर्ची लिख के दिए हैं, पर्ची में अब जो भी लिखा है, मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, इसी नाम से पढ़ नहीं पाया और समझ में भी नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। ये बस ये लिख के दिए हैं और उतना ही है जो भी है। घर से हॉस्पिटल जाने के पहले मतलब 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान
कुछ दिक्कत थी इनको? नहीं नहीं, पूरा सब स्वास्थ्य थी। वो घर से यहाँ से पैदल निकल के, वो यहाँ से घर से वो पैदल निकली थी, यहाँ से निकल के ऑटो में बैठ के गई, ऑटो में बैठ के वो स्वास्थ्य केंद्र गई है। और एक मंजिल सीढ़ी से चढ़ के वो एक मंजिल सीजर करवाने के लिए भी गई थी। वो सीजर के बाद जैसे निकली तो वो अंदर शांत ही बोल रहे थे, 1 घंटा एनेस्थीसिया का असर था तो शायद पता नहीं। अब उसके बाद फिर बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद वो उतने समय से जो दर्द था उसको, वो दर्द के नाम से पूरा सुबह 4 बजे तक वो कहल रही थी। और 4 बजे फिर वो आके फिर वही बॉटल वॉटल लगाया, उसको जो भी था चेक किया, मतलब देखे उसको। उसके बाद फिर मैडम आई और तुरंत वो बोलते हैं कि इसको रिफ़र करना पड़ेगा बोल के ज़बरदस्ती तुरंत रिफ़र करवा के हम लोग को रात में सीरियस थी वो? हाँ, रात में सीरियस हो गई थी। सुबह 4 बजे वो मतलब ना उसको वही सांस का प्रॉब्लम बोल के, वो बातचीत कर रही थी लेकिन सांस का प्रॉब्लम बोल के तुरंत उसको नाक में पाइप लगाना चालू कर देती है लोग रात में। हाँ, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। हाँ। तो कहीं ना कहीं उस समय उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कुछ था? नहीं, अब उतने समय वो लोग ध्यान देना नहीं देना, मतलब उतने समय कुछ नहीं हुआ था, ठीक ठाक थी वो, ठीक ठाक थी वो। अब हम लोग क्या सोचे, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हुआ है सीजर हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हो गया था बोल के, बस उतना ही हुआ। उसके बाद फिर पता नहीं सुबह 9 बजे क्या देखी है, क्या सोची है, वो हम लोग को कुछ नहीं बताई है। तुरंत अपने में खुद लिखी पर्ची वर्ची वगैरह सब चीज को, और तुरंत हम लोग को रिफर करने के लिए भेज बताई भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, बस ये बताइए। घर में भी क्या माहौल है, क्या ऐसे घर में अभी सब दुखी हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? न्याय चाह रहे हैं हम लोग। न्याय क्या, किसी गलती आपके कारण किसी की? हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का ही गलती है। अगर कोई प्रॉब्लम रही से तो ओला पहले मैं कहा रहा भेजना रही से, स्वास्थ्य केंद्र का अगर मोर बहुत कोई भी प्रॉब्लम रही से मैं मानत हूँ तोला सीधा मोला मैं कहा रहा लेगना रही, सोला रिक्स नहीं लेना रही से कि ऐसी मोर बहू के सीजर करके बच्चा बाहर निकाले के, पानी के कमी करके बोल के बताए इसमें इज्जत से ले क्या। लेकिन अगर तोला चेकअप करे बात कुछ पता चलती तोला वापस कर देना रही ते का बार रिक्स उठाया, वो रिक्स उठाया का कारण से ऐसी हुए वो दी जवाब। ओला ओकर से मोल जवाब चाहिए, ओकर से मोला इंसाफ चाहिए। कार भेजी से, हाँ, जब वो रिक्स उठा के सीजर करी तो मैं कहा रहा कार भेजी से, वो सब जवाब मला देना पड़ी। मोर बेटी के साथ जो हुए बहुत गलत हुए, बहुत गलत हुए। डिलीवरी के बाद उसको आप साथ में थे ना उनके? हाँ, आप साथ में? भाई है ओकर, लड़की का भाई है, लड़की के भाई है भी। मेन रीजन ये है कि जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर किसी को नॉलेज नहीं है। जो भी डॉक्टर हैं वहाँ किसी को नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से इसलिए नॉलेज नहीं है क्योंकि मरीज को बिना बताए कहीं रेफर नहीं किया जाता है। बताओ ना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बताना भी तो पड़ता है ना। एकदम से उन्होंने ना मुझे बताया ना इनको बताया, डायरेक्ट मरीज को देख के लिख दिया और खुद पे खुद वो कॉल लगा के एम्बुलेंस भी बुला लिया। परिवार को आप लोग को बताया? नहीं बताया, क्या था रीजन? बिल्कुल भी नहीं बताया। हमें बताते ना। और मेन रीजन ये है कि अगर खोल के भी रखा है तो वहाँ पर जो सांस के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो भी रखना चाहिए। हॉस्पिटल किस लिए खोल के? बिल्कुल नहीं था, नहीं था, इसीलिए रेफर किया गया है। जब तुमने वहाँ डिलीवरी के लिए रखा है, जो भी ऑपरेशन वगैरह है, तो पता तो होना चाहिए ना। अगर किसी को ऑक्सीजन के लिए कमी हो या कुछ भी हो तो लगा सकते हैं। किस लिए खोल के रखा है वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र? और क्या कमी थी वहाँ पे? आपने 2 दिन तक क्या क्या देखा वहाँ पे? मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी है और वो स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं, में नॉलेज नहीं है, किसी पे नॉलेज नहीं रावा भाटा में स्वास्थ्य विभाग का बहुत ज्यादा बिल्कुल देखा जाता है। बहुत लफड़ा है। इतना नॉलेज नहीं है, सही से इलाज नहीं कर पाते हैं। उसी बॉडी को लाने के लिए हमको 1 घंटा में क्या में रुकना पड़ा। बॉडी नीचे ले आए, आधे घंटे में जब अपना परिचय का था तब जाके काम हुआ, और उनके लिए 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गया। ये क्यों, ये कैसे हो गया? हमारे साथ मोहन महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आप जब इनके घर आए तो आपको क्या बताया गया, क्या स्थिति है यहाँ पे? दरअसल क्या है कि बहुत बुरा लगा, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ जो है, वो बच्चे का उम्र जो है अभी 3-4 दिन का है, देख करके जो है आंख में आंसू आ रहे। और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती, तो मेरा क्या हालत होता। उखाड़ फेंकता स्वास्थ्य विभाग को। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन गलत काम कर रहा है। रावा भाटा का तीसरा केस है ये। रावा भाटा स्वास्थ्य विभाग, जो भी डॉक्टर होगा
वो जहां तक हो सके बचने का प्रयास अपना करे। और हम लोग पूरा न्याय चाहिए हमको, चाहे उसको फांसी लगाना पड़े। अरे बार बार कितने लोग मरेंगे, तीसरा चौथा केस है, कभी ठीक से उपचार नहीं कर पाते। छोटा सा बच्चा है बेचारा, उसकी माँ खत्म हो गई, स्वस्थ थी, वो महिला स्वस्थ थी जिसका देहांत हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं न्याय होना चाहिए, पूरा कुछ भी हो न्याय होना चाहिए बस। FIR होगा भी, आगे हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अपने तरफ से जितना प्रयास होंगे, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, जहां तक जाएंगे। लेकिन हमको स्वास्थ्य विभाग का ये लापरवाही नहीं चाहिए, साफ बात है। वहां पर जो भी मशीन है वो इक्विपमेंट जो है रखा जाए, जो भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हों, कोई भी लापरवाही स्वास्थ्य से नहीं होना चाहिए। तुम बड़े बड़े मंजिल बना दो, बड़े बड़े ओवरब्रिज बना दो, बड़े बड़े तुम चमका दो सब जगह को, सड़क चमका दो, लेकिन आदमी ही जिंदा नहीं रहेगा तो क्या मतलब सड़क का। तो इसलिए हमको न्याय चाहिए, यही हमारा मांग है। नाभि भी नहीं चढ़े मोर बच्चा के, मैं माँ के। तो ये वो नन्हा सा बालक है जिसके सर से उनकी माँ का हाथ छूट गया है। पर परिवार का रो रो के बुरा हाल है। हम मौजूद हैं इस वक्त बिरगांव के शहीद नगर में, और शहीद नगर का मामला है। यहाँ पे जब डिलीवरी के लिए जब लीवर पेन होता है इनकी माता को, यहाँ से जाती हैं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मराव भाटा। जब वहाँ जाती हैं, वहाँ जाने के बाद उनका डिलीवरी होता है 1 घंटे के अंदर। डिलीवरी होने के बाद बताया जाता है कि पानी की कमी है शरीर में, और अगले दिन सुबह सुबह बिना किसी जानकारी के तुरंत उनको मेकाहारा रेफर कर दिया जाता है। परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में, शहरी स्वास्थ्य केंद्र राव भाटा में, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे, इस कारण से उनको रेफर किया गया। रेफर का कारण बताया नहीं गया। आज परिवार और इन छोटे जो बच्चा है, 3 से 2 दिन का बच्चा है ये, उनकी माँ नहीं है। इस जो बीत रही है मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ उनके परिवार के साथ। उनके पति हैं। भैया और कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? हमको न्याय चाहिए सरकार से नहीं, हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र से न्याय चाहिए। ये जो है हम लोग के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, बस हम लोग का यही गुहार है। तो ये पीड़ा जो है वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और हर वो जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री, नेता, मंत्री से और जनप्रतिनिधियों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे वहाँ तक इसको शेयर करें। हर वो जिम्मेदार जो नागरिक हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। और इस वीडियो पे आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं।